नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी न्यूज़ पर। विगत दिवस हमने एक आपको दुर्घटना दिखाई थी, एक खबर दिखाई थी जिसमें दुर्घटना में दो बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान चली गई। तेज रफ्तार कार ने नानाखेड़ी रोड पर यहां पर दो बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान ले ली, जिसके बाद प्रशासन जागा और यहां पर थोड़ी बहुत कुछ व्यवस्थाएं की गई। ये स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। अब आप देखिएगा ये कैसे स्पीड ब्रेकर हैं। ना तो यहाँ पर वाइट लाइन है और ना ही यहाँ पर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। अभी भी तेज रफ्तार में यहाँ पर वाहन दौड़ रहे हैं और वाहन रुक नहीं रहे हैं। अब रात के समय ऐसे में होगा कि जो भी वाहन होंगे वो तेज रफ्तार में दौड़ते चले जाएंगे और हादसे होने की और भी आशंकाएं बढ़ जाती हैं। जिम्मेदारी पूर्वक ये कार्य नहीं किया गया है। स्पीड ब्रेकर इसलिए बनाए गए थे कि कोई भी ओवर स्पीड में वाहन ना दौड़े। स्पीड ब्रेकर के कारण वाहनों की जो स्पीड है वो उसमें लिमिट की जा सके, लेकिन ऐसा नहीं देखने में आ रहा है। दूर से ये स्पीड ब्रेकर दिखाई नहीं दे रहे हैं लोगों के लिए। ये कहीं ना कहीं फिर हादसे का कारण बन सकते हैं। बाइक चालक फिर इससे इन स्पीड ब्रेकर्स के कारण गिर सकते हैं, क्योंकि उनकी रफ्तार धीमे होने का नाम ही नहीं ले पा रही है। लापरवाही पूर्वक ये स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं। आइए इसमें लोगों का क्या कहना है, उनके विचार भी जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ दुकानदार भी हैं, इनकी राय जान लेते हैं कि स्पीड ब्रेकर को लेकर इनका क्या कहना है। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है? राम राम, रघुवंशी, मैं दिनेश रघुवंशी बोल रहा हूँ जी। वैसा ये दुर्घटना के बाद जो स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं, कैसे क्या है, इनसे कुछ फायदा है? जैसे कोई फायदा नहीं है। ये क्या है, इसमें थोड़े कम है, कम बनाए गए हैं और थोड़े ऊंचे बना देते थे का तो ब्रेकर सही रहता। छोड़े बात। तो अभी भी वाहन तेजी रफ्तार से तेजी रफ्तार जला है, बिल्कुल। इससे और भी दुर्घटनाएं सामने आ सकती हैं। आ सकती है। वो देख के वो उन्हें थी वहाँ तक, उन्हें थी गाड़ी वहाँ साइड से निकालना है सब। अच्छा। हाँ, चलिए दोस्तों, और आगे यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, इनसे जान लेते हैं। भाई साहब, जो स्पीड ब्रेकर बनाए हैं, क्या लगता है इससे कुछ फायदा दिख रहा है? कैसे है? इसमें भाई साहब मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, जो फॉर्मेलिटी टाइप में दिखाई है। मतलब कहीं ना कहीं फॉर्मेलिटी। हाँ, क्योंकि अबे ये कोई नॉर्मल आदमी मर जाता तो कोई देखने नहीं आता जी। आम आदमी मरता। जी। अब वो नेताजी थे तो देखने आ गए, जो सब काम हो गए। अच्छा। उसके बाद तो ब्रेकर छोटे छोटे बिल्कुल हल्के लगे हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है? फायदा नहीं है। अभी भी वाहन स्पीड में दौड़ रहे हैं? तो दौड़ रहा है, अभी बच गया एक अभी तुरंत में। मतलब अभी आपके सामने कोई? हाँ, एक गाड़ी वाला बचा है तुरंत। दुर्घटना बची है। और क्या। अच्छा, चलिए और आगे देखते हैं, जी भाई साहब से जान लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम है मानक चंदवाल। जी भाई साहब, अभी दुर्घटना सामने आई, उसके बाद प्रशासन ने कुछ यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनाए। हाँ जी। क्या लगता है, कैसे कुछ इससे बेनिफिट दिख रहा है क्या? कोई बेनिफिट नहीं है सिवाय घाटे के। तो ये कहीं ना कहीं स्पीड ब्रेकर भी काफी छोटे दिख रहे हैं। इसके पहले 2 दिन पहले और भी एक घटना घटी थी अपने मणिधारी के पास में। जी वो भी एक घटना घटी थी, उसमें भी 3 व्यक्ति खत्म हुए हैं जी। मोटरसाइकिल और जीप की एक्सीडेंट ट्रैक्टर से। अब इससे तो घाटा ये हुआ ना कि फुटपाथ पे जो पैदल आदमी चलता है और आदमी ब्रेकर से साइड से निकाल के नहीं ले जा रहा है स्पीड में। ये देखो गाड़ी जी। क्या स्पीड है इसकी। अच्छा, साइड में जा रहा है, जो पैदल चलने वालों को भी अभी दिक्कत ही है ना, यही खतरा ही है। इससे फायदा नहीं है, इससे घाटा ही है। और या फिर ये ऊंचे होते हैं डिवाइडर, मतलब बहुत छोटे ब्रेकर। बनाए गए हैं। वो तो खाना पूर्ति के तौर पे है। खाना पूर्ति हुई है। Only तो कहीं ना कहीं बनाने में भी लापरवाही की गई है। लापरवाही आपके सामने ही तो दिख रही है, क्लियर टोटल लापरवाही है ना। इसमें रात के समय कोई रिफ्लेक्टर भी नहीं है जिससे कि कुछ नहीं है, आपके सामने तो है हर चीज़। चलिए एक भाई साहब और हैं, इनसे भी जानते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा रामकृष्ण रजक। भाई साहब बताइए, अभी ये दुर्घटना के बाद जो बनाए गए हैं स्पीड ब्रेकर, क्या लगता है इनसे? ब्रेकर तो बनाए मगर उससे कोई फायदा नहीं है। ब्रेकर से तो वो छोटे छोटे बनाए, तो एकदम स्पीड में गाड़ी जा रही है, सो जा रही है वे तो। अभी एक ट्रक वाला निकला, उसने ब्रेक भी नहीं मारे थे, अपन देख रहे थे ना, गाड़ी ऐसी भगाते ले जा रहा, कोई सामने जाता तो वो दुर्घटना हो जाती। मतलब रात के समय और ज्यादा दुर्घटना की संभावना रात में और ज्यादा हो सकती है और भगाएंगे तेज। दिखाई भी नहीं दे रहा हाँ, दिखाई नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। काफी छोटे हैं उनसे। और क्या रिफ्लेक्टर भी नहीं है, हाँ, अब पैदल वालों को और दिक्कत ज़्यादा हो गई। अच्छा। अब वो क्या, ब्रेकर छोड़ के इधर साइड से मोटरसाइकिल से आती है, साइड से निकलती है। अभी अब साइड से पैदल वाला चलेगा जी जी। तो उसको ऑर्डर है अब तो। अब पैदल वाले को रिक्शा हो गई ज़्यादा ये ब्रेकर से। चलिए बहुत हाँ। तो दोस्तों, स्थानीय लोगों ने यहाँ की पूरी जो भी बात है वो हमारे लिए बताई कि जो स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं वो काफ़ी छोटे हैं और काफ़ी गुणवत्ताहीन बनाए गए हैं, जिसके कारण अब ये होना क्या है कि और भी हादसे सामने आ सकते हैं और भी हादसे होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं।
यहाँ पर स्पीड ब्रेकर छोटे बनाए गए हैं। अब बाइक चालक क्या कर रहे हैं, साइड से होकर निकल रहे हैं, कि जो साइड में अब पैदल चालक जो होते हैं, पैदल जो लोग चलते हैं, उनको भी अब एक्सीडेंट का खतरा और बढ़ गया है। और बाकी की रही बात रात के समय की, रात के समय में ये इतने छोटे स्पीड ब्रेकर दिखाई नहीं देंगे, तो रात के समय यहाँ पर रिफ्लेक्टर भी नहीं है, तो हादसों की और ज़्यादा आशंका बढ़ गई है। इसको लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताएं। और तमाम खबर देखने के लिए ग्राम रामगीर में कुएं में पानी की मोटर की केबल निकालने के लिए उतरा 14 वर्षीय बालक, ऊपर से गिरी फर्शी, हुई मौत। गुना जिले के आरोन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रामगीर में एक 14 वर्षीय बालक अपने घर के पास स्थित कुएं में पानी की मोटर की केबल निकालने के लिए उतरा था। अचानक ऊपर से पत्थर की फर्शी गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम रामगीर में आदर्श पुत्र शिवलाल लोधी अपने घर के पास स्थित कुएं में सुबह 9 बजे पानी की मोटर की केबल निकालने के लिए उतरा था। तभी अचानक ऊपर से पत्थर की फर्शी गिर गई। इसके बाद कुएं से आदर्श को निकाला गया। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गणेशपुरा म्याना में बच्चों को घायल कर व उत्पात मचाने वाला बंदर पकड़ा गया, छोड़ा जंगल में। म्याना में एक बंदर का उत्पात पिछले 8 से 10 दिनों से बहुत ज्यादा चल रहा था। बंदर पूरे म्याना में उत्पात मचा रहा था, जिसके कारण म्याना वासी बहुत परेशान हो रहे थे। बंदर ने गणेशपुरा में कई बच्चों को घायल किया, उन्हें काटा। मुख्य बाजार में कई बच्चों और ग्रामीण वासियों को परेशान किया। म्याना छात्रावास की एक बालिका को घायल कर दिया। स्थिति ऐसी बन गई कि लोग घरों से बच्चों को बाहर तक नहीं निकलने दे रहे थे। भय का माहौल बन चुका था, जिसके बाद मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया और वन विभाग से संपर्क किया गया। वन विभाग ने अपनी ओर से पल्ला झाड़ते हुए बोल दिया कि बंदर को पकड़ने का काम वन विभाग का नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में अब ये काम पंचायत का है और उसे कल नहीं पकड़ा गया, वन विभाग वापस चला गया। रात्रि में वे बंदर म्याना चौराहे की ओर चला गया, जहां कुमार मोहल्ला के प्रबल प्रताप राजावत की छत पर बैठा। प्रबल प्रताप ने उसके प्रति प्रेम जताया और पानी पिलाया और भोजन करवाया। प्रबल का प्रेम बंदर को भा गया और उसके पास चला गया। प्रबल ने उसे रात्रि में अपने बिस्तर पर सुलाया। जब इस बंदर की जानकारी तहसीलदार जयप्रकाश गौतम को लगी तो और वन विभाग से संपर्क करते हुए वन विभाग के अमले को बुलाया और उसे जंगल में छुड़वाने की व्यवस्था की। महज 12 घंटे में प्रबल प्रताप राजावत और बंदर में इतना प्रेम हो गया कि जब बंदर को वन विभाग की टीम जंगल लेकर जा रही थी तो प्रबल प्रताप की आंखों में आंसू आ गए। प्रबल प्रताप खुद वन विभाग के अमले के साथ बंदर को जंगल में छोड़ने के लिए गए। बंदर को गाँव से जाने के बाद ग्रामीण जनों ने राहत की सांस ली है। गली पे आके बैठ गई, फिर किसी को चोट तो नहीं पहुंचा इसने कुछ खाना पीना या कुछ खाया पिया? क्या नाम है तुम्हारा? कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत विकास नगर कुशमोदा में पैसे के लेन देन को लेकर साले ने जीजा से की मारपीट, मामला दर्ज। एक व्यक्ति ने कैंट थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि उसके साले ने लेन देन के विवाद में गालियां दी। मना करने पर उसने 2 लोगों के साथ मिलकर हमला कर दिया और मारपीट की। जिला अस्पताल में भी भर्ती है और कैंट थाने में मामले की शिकायत की गई है और एफआईआर दर्ज कराई है। फरियादी प्रदीप तिवारी पुत्र महेंद्र तिवारी उम्र 43 साल निवासी तुमैन थाना कचनार जिला अशोकनगर हाल मुकाम विजय सिंह धाकड़ का मकान विकास नगर कुशमोदा ने कैंट थाने में एफआईआर दर्ज कराई है कि उसके साले एवं 2 अन्य लोगों ने लेन देन की विवाद में गंदी गालियां दी, मना किया तो मारपीट कर दी और सिर पर लोहे की रोड मार दी, जिससे वे घायल हो गया। पास पड़ोस के लोगों ने बीच बचाव किया। जाते जाते तीनों आरोपी लेन देन की बात दोबारा की तो जान से मारने की धमकी देकर जान से खत्म करने जाते तीनों आरोपी जान से मारने की धमकी दे गए। कैंट पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया है। पिताजी का नाम कुमार तिवारी, विकास नगर कुशमोदा के पास रहता हूँ। घर पे मैं था तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे। पैसे का लेन देन था। मेरा साला और उसके दोस्त लोग आए और मैं पैसे मांगने पर पैसे नहीं दिए और मेरे साथ मारपीट की। कैसे? ये लोहे की रॉड से हमारा है, बाकी लाते घूसों से पिटाई की है। मेरे पैर में घुटने में कब की घटना है? गया मैं। कब की घटना है? ये कल रात 9 साढ़े 9 बजे के अच्छा की घटना है। और आप 100 डायल को तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद 100 डायल आई, मुझसे साइन करा के भाई स्पॉट पे और ले गई। तो मुझसे वही बोल दिया आप कैंट थाने चले जाओ रिपोर्ट करने। मैं वहाँ से पैरा लाया सिटी कोतवाली, फिर सिटी कोतवाली से उन्होंने गाड़ी भेजी रात को 1:30 बजे।
9-10 बजे के बाद 1:30 बजे मेरी FIR हुई। बाढ़ 7 ईदगाह पर हुई ईद उल फितर की नमाज, गले मिलकर दी बधाई, दिन भर चलेगा सीर खुरमा का दौर। ईद उल फितर का पर्व गुरुवार सुबह से धूमधाम से मनाया जा रहा है। स्थानीय वार्ड नंबर 7 ईदगाह पर नमाज अदा की गई और समाजजनों ने गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी। इसके बाद सेवैयां और सीर खुरमा से मुंह मीठा कराने का दौर सुबह से लेकर शाम तक चलता रहेगा। सुबह से ही ईद की मुख्य नमाज के लिए बड़ी संख्या में बच्चे और बड़े सज धज कर वार्ड नंबर 7 में स्थित ईदगाह पहुंचे, जहां मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा की। ईदगाह पर हजरत शाह वली ईदगाह प्रबंध कमेटी द्वारा और हमारे जिला वक्फ कमेटी के अध्यक्ष जाकिर बावड़ी की अध्यक्षता में ईदगाह पर 9:35 पर नमाज अदा की गई, जो कि हमारे जामा मस्जिद के पेश इमाम साहब द्वारा अदा की गई। और ईदगाह की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो चंदे के माध्यम से ही होती हैं। इस संबंध में भी लोगों को अवगत कराया गया। बाउंड्री वॉल का भी सुधार के लिए बताया गया और हमारे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन की व्यवस्थाओं के लिए हमने उनका आभार व्यक्त किया है। खुशी की लहर है। और मैं समस्त शहरवासियों से एक अपील करूंगा कि अपने मोहल्ले में, अपने जिस जगह पे निवास करते हैं वहाँ पर आपसी सद्भाव और भाईचारे की मिसाल देकर ईद उल फितर का त्यौहार शानो शौकत से मनाएं। साइंस सिटी कॉलोनी मालपुर रोड सहित कई स्थानों पर भीषण गर्मी के चलते गायों के लिए रखवाई गई पानी की टंकियां। लगातार पड़ रही भीषण गर्मी के चलते शहर में कई जगह सीमेंट की पानी की टंकियां गायों को कई स्थानों पर रखवाई गई हैं, जिसमें साइंस सिटी कॉलोनी मालपुर रोड, कैंट, गुलाबगंज, सकतपुर में सीमेंट की पानी की टंकियां रखवाई गयी। आपको बता दें कि नगर पालिका CMO तेज सिंह यादव एवं गोभक्तों द्वारा गायों को पानी पीने के लिए टंकियां भेंट की गयी, जिसमें 8 सीमेंट की टंकी गुना नगर पालिका CMO तेज सिंह यादव जी द्वारा, 5 टंकी राकेश प्रजापति एवं बग्गा रघुवंशी द्वारा दी गई। कैंट थाना प्रभारी द्वारा 5 टंकी भेंट की गई। पटवारी साहब रघुवंशी जी द्वारा 2 टंकियां भेंट की गईं, जिनको गौसेवकों द्वारा शहर के कई स्थानों पर रखवा दिया गया है। इस अवसर पर गौसेवक राम सिंह रजक, मोनू ओझा, बग्गा रघुवंशी, राकेश टैना, रामपाल